वीकली हॉरोस्कोप 9 अप्रैल टू 15 अप्रैल 2023। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत करता हूं। तो यदि आपकी राशि तुला है तो इस सप्ताह जो चंद्रदेव का मूवमेंट है वो आपके रहेगा द्वितीय स्थान पे, तृतीय स्थान पे और चौथे स्थान पे। ऐसे में जितने भी तुला राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए जो ग्रहों का गोचर है काफ़ी ठीक ठाक बन चुका है। जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। समुचित मात्रा में नौकरी से आपको लाभ मिलता दिखाई पड़ेगा। कहीं ना कहीं सीनियर आपके जो हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे पूरा सप्ताह। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है, क्योंकि व्यापार के मालिक बैठे हैं आपके भाग्य भाव पे। तो ऐसे में व्यापार आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। जो तुला राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर आप प्रेमी जोड़े हैं तो प्रेम में भी आपको सक्सेस मिलता रहेगा। लेकिन थोड़ा दिक्कत एक ज़रूर बनी हुई है कि यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत टकराव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यदि बात करें भाग्य की, तो भाग्येश अपने स्थान से एकादश बैठे हैं। भाग्येश का और धनेश का परिवर्तन योग बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप दैवी कृपा आप पर बनी हुई है। दैवी कृपा से आपके पास पूरा सप्ताह धन आता रहेगा। आपके लिए थोड़ा दिक्कत एक ही बनी हुई है कि आपके लग्नेश होते हैं शुक्र महाराज। ऐसे शुक्र महाराज बैठ गए हैं वृषभ राशि में, आपके अष्टम भाव में। विपरीत योग जरूर बना करके बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लग्नेश का यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य आपका पूरा सप्ताह नरम रहेगा। आय आपकी चारों तरफ से होगी। यदि आप यात्राएं करना चाहते हो तो यात्राएं करिए, यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल देखें तो सप्ताह ठीक ठाक है। लग्नेश का पीड़ित होना स्वास्थ्य को गड़बड़ होना दर्शाता है। तो ऐसे में ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जप करें ताकि स्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएं। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से अभी आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह कुछ नया करना चाहते हैं तो इस सप्ताह इंतजार कर लीजिए। नेक्स्ट वीक से यदि आप कुछ नया करेंगे तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो चंद्रमा का मूवमेंट है वो लग्न से लगा करके तृतीय स्थान तक होने वाला है। शश योग बना हुआ है, मालव योग बना हुआ है। दो राजयोग का बेनिफिट इस सप्ताह आपको मिलने वाला है। शश योग के प्रभाव से एक तरफ आपका मन मजबूत है, कुछ करना चाहते हैं तो आप करिए, उसमें आपको सक्सेस दिलाएगा यह योग। और दूसरी चीज़, व्यापार भाव में शुक्र महाराज मजबूत स्थिति में बैठ चुके हैं। इसका मतलब ये रहा जो भी व्यक्ति व्यापारी हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी बन चुकी है। अगर आपका वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा था तो वह समस्या दूर हो जाएगी। आपसी प्रेम वैवाहिक जीवन में बढ़ जाएगा। उसके लिए यह गोचर बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन कोई भी नया व्यापार या कोई नया काम करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आप नया काम या नया व्यापार शुरू कर दीजिए। रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छी स्थिति बनी हुई है। शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभ पूरा सप्ताह मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। यदि आप यात्राएं करना चाहते हैं तो यात्राएं करिए, यात्राओं में भी स्थिति आपको अनुकूल होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस सप्ताह शत्रुहंता योग बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप शत्रुओं पे आप भारी पड़ते रहोगे। अगर शत्रु आपसे टकराएंगे तो निश्चित तौर पे वो परास्त होंगे। सावधानी आपको एक बरतनी है कि बहुत ज़्यादा अनाप शनाप धन का आपको
व्यय नहीं करना है। तो कुछ मामलों में तो बहुत बढ़िया है, मालव योग मिल रहा है जिसके प्रभाव से व्यापार में लाभ होगा। शश योग मिल रहा है तो मन को मजबूती मिलेगी, कार्य क्षेत्र में मन की मजबूती आपकी सहायक होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा हुआ रहेगा, मान सम्मान मिलेगा। किंतु आय और स्वास्थ्य को आपको बैलेंस करना होगा और वृश्चिक राशि वालों की आमदनी बढ़िया तरीके से होती रहे, इसके लिए गुरुदेव के मंत्रों का आप जप करो, क्योंकि पैसा आपके पास इस सप्ताह भी बढ़िया आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पैसा धुआंधार तरीके से आपके पास आएगा। इसके बाद बात करते हैं अगली राशि की, जो कि है धनु। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो धनु राशि में जो चंद्रमा का मूवमेंट है वो 12वें स्थान से लगा करके धन स्थान तक का बना हुआ है। 9 तारीख को आपको अनाप शनाप खर्च से बचना है, कोई नया काम शुरू नहीं करना है। 9 तारीख का दिन आपके लिए बढ़िया नहीं है। 9, 10 और 11 अगर 3 दिन देखें तो 3 दिन तक का स्थिति आपकी सामान्य बनी हुई है। हालांकि नौकरी करने वालों के लिए स्थिति ठीक है, व्यापारियों के लिए भी स्थिति ठीक है, लेकिन पैसे का इन 3 दिनों व्यय बहुत ज़्यादा हो सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को गलती से मत कर बैठिएगा, अन्यथा आप नुकसान उठा जाओगे। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्या के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा, उच्च शिक्षा में स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन देखें तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा आपको तनाव देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा समय वैवाहिक जीवन के लिए नहीं है, क्योंकि मंगली योग बना हुआ है, मंगल बुध का परिवर्तन योग है। तो ऐसे में हो सकता है यदा कदा पति पत्नी में आपसी तकरार देखने को मिले। इसके अलावा अगर व्यापारी की बात करें तो व्यापार और नौकरी मैंने बताया दोनों ही आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी के मालिक जो है वो बैठ गए हैं षडाष्टक योग बना करके। इसका मतलब ये रहा आमदनी सामान्य होगी। बुध राहु की दृष्टि मित्र भाव पे पड़ रही है, तो इसका मतलब ये रहा कहीं ना कहीं आय तो आपकी होगी, लेकिन जितना आपने उम्मीद की है उसके अनुरूप नहीं होगी। आमदनी में आपको कमी होते हुए दिखाई पड़ेगी। हालांकि एक सावधानी और आपको विशेष तौर पर रखनी चाहिए, इस समय आपको कर्ज के लेन देन से बचना चाहिए। शत्रुहंता योग बना हुआ है, शत्रुओं से आपका बचाव पूरा सप्ताह होता रहेगा। पैसे के लिए यह सप्ताह, इस सप्ताह जो है 2 दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं, 14 तारीख, 15 तारीख। इसके अलावा पूरा सप्ताह आपका सामान्य गुजरने वाला है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो लग्नेश आपके अस्त चल रहे हैं, तो भैया ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करो, ताकि स्वास्थ्य आपका गड़बड़ ना हो। आपके लिए जो स्थिति है पूरा सप्ताह यदि देखें तो सामान्य बनी हुई है। भाग्य भी बहुत अच्छा इस सप्ताह आपका साथ नहीं दे पाएगा। उपाय करना आपके लिए मस्ट होगा। उपाय करोगे तो आपको कुछ रिलीफ मिलेगी, अन्यथा आपके लिए थोड़ा यह सप्ताह 50-50 दर्शा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। मकर राशि की यदि बात करें तो मकर राशि में जो चंद्रदेव का मूवमेंट है वह इस सप्ताह रहने वाला है 12वें 11वें भाव से लगा करके लग्न तक, और साथ ही साथ लग्नेश आपके बड़ा मजबूत स्थिति में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपके त्रिकोण के मालिक शुक्र महाराज ये बैठ गए हैं त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में स्वराशि के होकर के, और वहीं पर गुरु महाराज ये आपके तृतीय स्थान में गोचर कर रहे थे, वहीं पर इस सप्ताह भी गोचर करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। यदि आपकी चंद्र राशि मकर है तो इस सप्ताह आमदनी आपकी 2 दिन बहुत बढ़िया होती रहेगी। जो लोग नौकरी करते हैं तो इस सप्ताह आमदनी आपकी ठीक ठाक होती रहेगी। जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में मान सम्मान मिलेगा, ऊंचाइयां मिलेंगी, सभी काम आपके आसानी से बनते चले जाएंगे। 12 और 13 तारीख को ये ध्यान रखिएगा, खर्च की अधिकता रहेगी। धन आपका अधिक मात्रा में व्यय भी हो सकता है
और आपको अनावश्यक की दौड़ धूप भी करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह जो व्यापारी हैं उनके व्यापार में स्थिति अनुकूल बनी हुई है, व्यापार उनका बढ़िया चलता रहेगा। और अगर बात करें विद्यार्थियों की तो शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। दोनों में ही स्थिति आपके अनुकूल होगी। प्रेमी जोड़ों को विशेष सफलता मिलेगी। यदि आप अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे थे तो आपको इस सप्ताह करना चाहिए। रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। कोशिश करिएगा शुक्रवार के दिन अगर आप प्रेम के मामले में आगे हाथ बढ़ाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए पूरा सप्ताह बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में व्यापार करते हो या सेल्फ का व्यापार भी करते हो तो भी स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है, समुचित लाभ आपको देखने को मिलेगा। भाग्य की यदि बात करें तो दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसका फल आपको ये मिलेगा कि भाग्य से आपको लाभ मिलेगा। शत्रुहंता योग बना हुआ है, शत्रुओं का समय समय पर दमन होता रहेगा। 2 दिन गड़बड़ दिखाई पड़ रहे हैं, 12 और 13 तारीख। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बढ़िया है। उपाय के स्वरूप में आपके लग्नेश बड़ा मजबूत स्थिति में बैठे हैं, धन भाव पे बैठे हैं, धन भारी मात्रा में देते रहेंगे। लग्नेश के मंत्रों का जप करना सर्वोत्तम उपाय आपके लिए रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अगली राशि कुंभ की। कुंभ राशि वालों को इस वीक 2 राजयोग मिल रहे हैं। पहला शश नाम का तो चल ही रहा था, मालव्य नाम का राजयोग और आपके साथ जुड़ गया है, जिसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त तरीके से आपको सफलता देखने को मिलेगी। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में ऊंचाइयां आपको देखने को मिलेगा। बॉस अधिकारी आप पर मेहरबान हो जाएंगे। मान सम्मान आपके पास आता रहेगा, धुआंधार आपको मान सम्मान मिलेगा। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में ज़बरदस्त तरीके से लाभदायक स्थिति बन जाएगी। इसके अलावा अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी के लिए 2 दिन आपके लास्ट के गड़बड़ हैं, 14 और 15 तारीख। बाकी 4 दिन इनकम आपकी बढ़िया रहेगी। अगर व्यापार की देखें तो व्यापार पूरा सप्ताह आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, सक्सेस आपको मिलेगी। शत्रुओं का हनन होगा, उसके लिए योग बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। एक आपको थोड़ा ज़रूर सावधानी बरतनी होगी, वो ये है कि खाने पीने में भैया आप सावधानी बरतिएगा। अनाप शनाप ऊट पटांग मत खाइएगा। कोशिश करिएगा कि सात्विक आहार आप ग्रहण करें, तभी आपके लिए अच्छा है, अन्यथा पेट से संबंधित दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। बाकी स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है। पैसा आपके पास अच्छा खासा आता हुआ पूरा सप्ताह दिखाई पड़ेगा। 2 दिन जो मैंने बताया उस दिन आप सावधानी बरतिएगा। यात्राओं के लिए भी शुभ योग बना हुआ है। प्रेम में थोड़ा टकराव की स्थिति उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी, तो यदि आप बना करके रखोगे तो वहाँ पर भी दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। उपाय के स्वरूप आपको चाहिए शनिवार शनि मंदिर में जा करके आप दीपक जला करके आएँ तो आपके लिए अच्छा है। राशियों के क्रम में बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन की। तो मीन राशि में बड़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। अच्छी स्थिति मैंने इसलिए कहा क्योंकि तृतीय शुक्र तृतीय भाव में विचरण कर रहे हैं। लग्नेश ऑलरेडी अस्त जरूर हैं, लेकिन ये हंस नाम का राजयोग तो फिर भी बनाए ही है। तो इस सप्ताह जो भी मीन राशि के व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति पूरा सप्ताह बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि चंद्रमा का मूवमेंट आपके भाग्य स्थान से लगा करके एकादश भाव तक रहने वाला है। पूरा सप्ताह भाग्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दैवी कृपा से आपके सभी काम बनते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में नौकरी यदि आप कर रहे हो तो आपको मान सम्मान मिलता दिखाई पड़ेगा, सभी आपका सपोर्ट करेंगे। अगर व्यापार कर रहे हो तो स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। व्यापार आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। किंतु यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो तो थोड़ा बहुत खटपट की उम्मीद आप रख सकते हो, खटपट हो सकती है। इसके बाद अगर स्वास्थ्य की बात करें
तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया इसलिए बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि लग्नेश आपके अस्त अवस्था में हैं। ऐसे लग्नेश जब लग्न भाव पे ही पीड़ित हैं तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा पूरे सप्ताह नरम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है वैवाहिक जीवन में भी टकराव हो क्योंकि मांगलिक योग बना हुआ है, ऊपर से सूर्य की दृष्टि भी है आपके विवाह स्थान पे, तो इसके लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। प्रेम के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थितियां आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रही हैं। अगर धन की बात करें तो आमदनी आपकी पूरा सप्ताह बढ़िया होती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मंगल बैठे हैं आपके चौथे भाव में। इनकी उच्च की दृष्टि आपके आय भाव पे है और वहीं पर आय के मालिक बेशक 12वें भाव में हैं, अपने स्थान से द्वितीय हैं, तो पैसा लगातार पूरा सप्ताह आपके पास आता रहेगा। चाहे आप कोई भी काम करते हो उसमें सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। जो मीन राशि के व्यक्ति यात्राएं करना चाहते हैं यात्राएं करिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं पुनः बता दूं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि वाणी दोष बना हुआ है। वाणी पर यदि नियंत्रण नहीं रखोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। स्वास्थ्य आपका प्रभावित ना हो इसके लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जप करते रहिए ताकि स्थितियां आपके लिए और भी अच्छी होती चली जाएं। जिस काम में आप हाथ डालें आपको सक्सेस मिल जाए। तो यह था वीकली हॉरोस्कोप 9 अप्रैल से लगा करके 15 अप्रैल तक का। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।